इच्छामती नदी के किनारे बसा छोटा सा मधुपुर गांव। इस गांव के आसपास के खुले प्राकृतिक सौंदर्य ने प्रकृति की गोद में एक सुंदर और विविध जीवन शैली का निर्माण किया है। कुछ घर इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि यह नाम से एक गांव है, लेकिन इसका अधिकांश भाग खाली खेतों, तालाबों और बड़े पेड़ों से भरा हुआ है। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक विशाल ताड़ का पेड़ है और उसके बगल में बाढ़ से घिरा एक छोटा सा मिट्टी का घर है। घर मनोहर चक्रवर्ती का है, लेकिन भाग्य की विडंबना से गांव की सुंदर और विविध जीवन शैली की खुशियां यहां नहीं मिली। पिता मनोहर चक्रवर्ती अपनी पत्नी और 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जहाज में काम करने गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में मातम और दुख का माहौल है। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियों को दैनिक बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 मील दूर है। बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना था। कमला देवी और उनकी दोनों बेटियां रोमना झोमना किसी तरह सामान्य जीवन जी रही थीं। उनके घर के बगल में ताड़ का एक बड़ा पेड़ था। इसमें फूल और फल कुछ भी नहीं फलता था, जिसे बंजर वृक्ष कहा जाता है। शाम में लोग ताड़ के पेड़ से परहेज करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ से कुछ नीचे उतरता है, एक पैर वाला बहुत ही भयानक भूतिया जीव। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी का समय। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं। तूफान उठ खड़ा हुआ है। हवा खिड़कियां और दरवाजे में दस्तक देने लगी। इस बीच बाजार में तूफान अभी शुरू ही हुआ है। आसपास हर कोई दुकानें समेटने में लगा हुआ है। कमला भी घर लौटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बिशु ने आवाज दी। मुझे लगता है तूफान आएगा, थोड़ा ठहर जाओ। नहीं बिशु दादा, रुकने से नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जैसे ही कमला की बात खत्म हुई, बिजली की चमक के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाओगी और ये तूफान इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तेज तूफान है। बात सुनो मेरा, यहीं रुको। पर ना पहुंचे तो? कमला की बात खत्म नहीं हुई। चारों ओर काले घने बादल छा गए और काल बैसाखी में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। तीव्र वेग से शुरू हुई तूफानी बारिश को 2 हताश और भयभीत आंखों से वो देखने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। बारिश अभी थमी नहीं है। तूफान धीमा हो गया है, लेकिन बारिश पूरे जोरों पर जारी है। घर के बाहर 2 बहनें बैठी हैं। रुमना ने कहा, ए जुमना, रात होने वाली है। हाँ रे दीदी, माँ कब आएगी? पता नहीं, शायद आज नहीं आएगी। सच बोल रही है दीदी, माँ नहीं आएगी। नहीं रे, मौसम को देख, ऐसी तूफान में माँ कैसे आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, माँ शायद सुबह ही आ जाए। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डर मत, चल अंदर चलते हैं। बाहर बैठ के कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अभी भी हवा चल रही है। बारिश की रफ्तार के साथ रात का अंधेरा बढ़ने लगा है। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। सुबह के बने हुए चावल थे। दोनों बहनों ने वही खाकर सो गईं। जमे हुए अंधेरे के चारों ओर प्रकाश के एकमात्र स्रोत के रूप में बस एक लालटेन जल रहा था। बंद दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से हल्की ठंडी हवा आने लगी। 2 बहनें एक कंबल ओढ़कर सो गईं। रुमना, अरे ओ रुमना, जुमना, तुम सब किधर गए? दरवाजा खोलो। रात का कौन सा समय होगा? करीब 2 या 2:30 बजे। चारों ओर से हवा की आवाज अब भी आ रही है।
आवाज सुनकर रूमना जाग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मन का वहम सोचकर वह दोबारा सोने जा रही थी, तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। कहाँ चले गए तुम दोनों? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूँ, दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज रूमना के कानों में आई। वह कांपते हुए उठ बैठी। कमरे में काफी अंधेरा हो गया है। लालटेन की रोशनी भी कम हो चुकी है। दरवाजे की दिशा से अभी भी धीमी आवाज आ रही थी और दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रूमना ने फिर सुना, रूमना, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ, तुम्हारी माँ। रूमना। नहीं, ये तो सच में ही माँ है, मतलब माँ आ गई है। उसके चेहरे और आंखों पर अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता की छाप छा गई। बहन अभी भी सो रही थी और इन सब से अनजान थी। रूमना बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अंधेरे में पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाहर से आ रही बिजली की चमक स्पष्ट न होते हुए भी वह समझ गई कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। खुशी से कहा, माँ, तुम इतनी रात में? हाँ रूमना, मैं ही हूँ। तुम दोनों को छोड़ के अकेले में रह सकती हो क्या? इसलिए तो दौड़ के आई तुम्हारे पास। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया। बच्ची अपनी माँ को अपने पास देख भूल गई कि वो भीगी हुई है। बहन, देख देख, अरे छोड़ छोड़, मैं तो भीग चुकी हूँ। वह अपनी बहन को यह बताने के लिए बुलाने जाती है कि उसकी माँ यहाँ है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है, कमला तुरंत उसे दूर झटक देती है। रूमना थोड़ा चौंकी। उनकी माँ की कपड़े पानी में भीग गई है। माफ कर देना माँ। ठीक है, छोड़ दे, सब समझती हूँ मैं। इस बारिश में भीग जाएगी तो ठंड लग जाएगा। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। माँ की आवाज में फिर वही वात्सल्यपूर्ण ममता उभर आती है। दरअसल इतने तूफान के बाद उसे अपनी माँ को बाहर खड़े नहीं रखना चाहिए था। दरवाजा बंद करके अंदर आ जा, बारिश भी बढ़ चुकी है। हाँ माँ, चलो। फिर रूमना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर कीचड़ न हो जाए, इसलिए कमला देवी टोकरी छोड़कर गीले कपड़े बदलने के लिए रसोई में चली गईं। रूमना अपनी माँ से पूछती है, माँ, बत्ती की रोशनी कम हो चुकी है, मैं मिट्टी का तेल डाल दूँ क्या? नहीं, छोड़ दे, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, बत्ती लेके क्या करूँगी, सोना ही तो है। ठीक है माँ। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ माँ। जा जाके सो जा, मैं भी आ रही हूँ। कुछ खाने के लिए दे दूँ माँ? नहीं, उतने से नहीं होगा, तुम दोनों सो जाओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। कमला देवी ने अंदर से कपड़े बदलते हुए जवाब दिया। रूमना बिना बात किए सो गई। बहन अभी भी सो रही है। उसने अपनी बहन को धीरे से बुलाया। ये झुमना, झुमना, माँ आ गई है, पता है तुमको? झुमना ने नींद भरी आवाज में उत्तर दिया। माँ कहाँ है दीदी? ये लो, मैं आ गई हूँ। माँ। कमला देवी आकर बिस्तर पर सो गई। झुमना नींद में अपनी माँ से लिपट गई। फिर वो दीदी की तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं पीठ सहला देती हूँ, तुम सो जाओ। बहुत समय बीत गया